मुझे शक है तुझको सताएगी दुनिया, तू दुनिया पे मेरा असर देख लेना। शक भी दो नुक्तों वाले काफ के साथ नहीं, कशक वाले काफ के साथ लिखेंगे। मुझे शक है तुझको सताएगी दुनिया, तू दुनिया पे मेरा असर देख लेना। जैसा कि इससे पहले शेर पर भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि देख लेना हम उस सूरत में कहते हैं जब हमें किसी चीज़ में यकीन होता है, किसी अमल के होने में यकीन होता है। वरना हम कहते हैं मुझे लगता है, जैसे शक की बात हुई है तो हम कहेंगे कि मुझे लगता है कि तुझे दुनिया सताएगी, मेरे दुनिया पे मेरा असर है। तो देख लेना हम उस सूरत में कहते हैं जब हमें यकीन होता है कि ऐसा होगा, तो फिर हम कहते हैं देख लेना ऐसा ही होगा। ठीक है, तो गालिब गुमान जब हमें होता है तो उस सूरत में हम देख लेना इस्तेमाल करते हैं। जब हम मशक करते हैं तो हमें काफ़िया, रदीफ़ वगैरह या जितने अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं सब का माना और मफ़हूम अच्छे तरीके से हमारे जहन नशीन होना चाहिए, ताकि हम उसी हिसाब से लफ्ज़ों को बांधें, मफ़हूम को लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे रदीफ़ उसी तरह कमज़ोर रह गई। फिर ये कुछ अच्छा तासुर नहीं दे रहा ये शेर। जैसे कोई गुंडा मवाली कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मेरे जितने ये चेले वगैरह हैं ये तुम्हें तंग करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का मफ़हूम दे रहा है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि तुम अगर मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा दुनिया पे एक असर है, इसका मफ़हूम थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। अगरचे इसमें भी थोड़ा वो आता है हीरो का ज़्यादा रोब दबदबे वाला होना, लेकिन उसका मफ़हूम कुछ और हो जाता है। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगा, ये किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा कि कोई तुम्हें सताए। ठीक है, तो इसमें उसका अमल आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है कि तुम्हें दुनिया सताएगी, मुझे लगता है मेरा दुनिया पे असर है, तो मेरी वजह से लोग तुम्हें सताएंगे, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ मफ़हूम हो जाता है, जो शायर का जो मायार है उसको अच्छा नहीं लगता, उसको उसके शयान शान नहीं है मेरी राय में। बहरहाल, और दूसरा असर का काफ़िया अभी अभी आपने इस्तेमाल किया, इससे पहले शेर में तो कोशिश किया करें कि अगर कोई बहुत अच्छा मज़मून नया ना आ रहा हो तो काफ़िए को दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर कोई बहुत अच्छे मज़ामीन हैं एक ही काफ़िए के साथ आ रहे हैं तो कोई हरज नहीं है, आप एक काफ़िए को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही कलाम के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कोई ख़ास मज़मून नहीं है तो काफ़िया कोई नया ले आए, नए मज़मून के साथ कोई नया मज़मून कोई अलग नए काफ़िए के साथ ले आए। ठीक है, और अगर दो आप ऐसे अशार लिखते हैं जिनका काफ़िया एक है तो कोशिश करें उसके दरमियान एक आध मज़ीद शेर दरमियान में शामिल कर दिया जाए, ताकि ये जिन दो अशार के काफ़िए एक जैसे हैं ये एक दूसरे से थोड़े फासले पर हो जाएं। ठीक है, पढ़ने वाले को नागवार ना गुजरे कि एक काफ़ी को दोहराया गया है। ठीक है, कभी याद आए जो तुझको हमारी, तो आकर हमारा ही घर देख लेना। काफ़िया फहमाई मालूम होती है, घर का काफ़िया सिर्फ बरता गया है, कुछ ख़ास मज़मून नहीं है, कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जो कहने के काबिल हो या शेर जिसके लिए घड़ा जा सके। बहरहाल नए शोरा मशक करते हैं और काफ़िया फहमाई भी नए शायरों के लिए बहुत बेहतर होती है। अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें, और ही ज़ायद महसूस होता है अगर हम इसे थोड़ा सा बदल दें तो आकर हमारा नगर देख लेना कह दें, तो घर देख लेने से शायद नगर देख लेना वैसे भी अच्छा हो, जहाँ पे कोई घूमता फिरता है उसका शहर उसका इलाका मेरा देख लेना आके, और ये सामने वाले के लिए भी शायद आसान हो घर देखने से। किसी के नगर में जा, किसी के इलाके में जाके घूम फिर के उसका इलाका तो देखा जा सकता है, लेकिन उसके घर जाके देखना ये ज़रा देखने वाले के लिए मुश्किल होता है। बहरहाल, थोड़ा सा बदलने से ही जो ज़ायद है वो निकल सकता है, या आप अपने तरीके से इसे बेहतर कर सकते हैं। और भी थोड़ा सा तब्दीली की जा सकती है अगर हम करें तो, कभी याद आए जो तुझको हमारी, मुझे आके मेरे, तू आकर मुझे मेरे घर देख लेना, यूँ भी कर सकते हैं। मेरे अगर लाएंगे तो फिर ऊपर भी हमारी को निकालना होगा, मेरी याद आए कहना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ेगी। इससे फ़र्क ये पड़ जाएगा कि घर देखना या नगर देखने से के बजाय शायर कह रहा है कि मुझे ही मेरे घर आके देख लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा मफ़हूम बदल रहा है उससे। बहरहाल, घर के काफ़िए के साथ जितने भी ये तजवीज़ें भी जो पेश की गई हैं ये कोई अच्छे अशार नहीं हैं, महज़ आपकी तवज्जो इस तरह दिलाई गई है
کہ آپ اس میں اور بھی کوشش کر سکتے ہیں، مزید مفاہیم اس میں سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا کوئی مفہوم نکالیں جس سے یہ محض کافیہ پیمائی نہ لگے۔